हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, मेरे द्वारा JTGL-CCE 2022 ये जो झारखंड की ये जो वैकेंसी है तकनीकी विषय की, इसका जो कोर्स मेरे द्वारा पब्लिश किया गया है उसकी इंडियन इकोनॉमी की लाइव क्लास स्टार्ट की जा रही है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि मैम इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से आप पढ़ा रहे हो और इस JTGL-CCE के लिए आप किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव. I'm UGC NET qualified and Jharkhand eligibility test qualified and PhD from Jammu University. And student, this is my mobile number 84390 and this is my app Shipranomics. तो स्टूडेंट, शिप्रानॉमिक्स ऐप पर आपको ये JTGL-CCE 2022 इसका जो सिलेबस है, इसका जो कोर्स है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें PDF भी अवेलेबल है एंड इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी मैंने इसमें डाली है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं। देखो, सबसे पहले तो इसमें एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए पहले बेसिक इकोनॉमिक्स डाल रही हूं, क्योंकि एडवांस पढ़ने के पहले आप बेसिक थोड़ा पढ़ लो तो बेहतर रहेगा। मैं हमेशा कहती हूँ ज्यादा पढ़ लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं पढ़ना। एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, इन चारों को करने के बाद इंटरनेशनल का फोल्डर अवेलेबल है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स मैंने डाला है। अब देखो, ये जो दो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आप लोगों का पोर्शन है, इसमें यह है इंडियन इकोनॉमी का प्री लिबरलाइजेशन एरा और पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा, है ना। लिबरलाइजेशन LPG मॉडल 1990 का हम सभी जानते हैं। इसमें हम उदारीकरण, ठीक है, निजीकरण और वैश्वीकरण, तो इन तीनों के पहले, मतलब 1990 के पहले की इकोनॉमी किस तरह की थी और 1990 के बाद की इकोनॉमी किस तरह की है। तो ये जो दो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट से सेगमेंट है, उसको मैं लाइव क्लास के रूप में लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और खासकर पोस्ट लिबरलाइजेशन जो होगा उसको हम करंट डेटा के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे। तो इसके मेनली इसके साथ आपको जो आद्यतन आंकड़े हैं वो भी मैं साथ में लेकर के चलूंगी। इसमें देखो, जो पोस्ट लिबरलाइजेशन है, मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद का जो एरा है, उसमें भी आपको काफी डिटेल में पढ़ना है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी और उसमें इंडस्ट्री के बारे में क्या किया गया। तो इस पर एक क्लास हो चुकी है लाइव, तो वो भी मैंने अपलोड कर दी है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का व्यापार पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, काफी डिटेल में आपका ये सिलेबस है। और न्यू एक्सचेंज रेट का रेजिम कैसा रहा, एक्सचेंज रेट की जो ड्यूअल प्रणाली लाई गई थी, है ना, एक कन्वर्ट, इसमें खासकर आपको रुपए की कन्वर्टिबिलिटी पढ़नी होगी कि रुपया किस खाते पर परिवर्तनीय है, किस पर नहीं है, और न्यू एक्सचेंज रेट रेजिम किस तरह का आया, फेरा को हटा के फेमा बनाया गया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो खासकर ये जो आपका JTGL-CCE का जो सिलेबस है, ये पोस्ट लिबरलाइजेशन का सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट होगा और मेरे ख्याल से ये आप लोगों के कोर्स में कम से कम नहीं तो 60% का मार्क्स ये बेयर करेगा, क्योंकि पूरा आपको जो पोस्ट लिबरलाइजेशन है इसमें आपको अपडेटेड आंकड़ों के साथ पढ़ना है, ठीक है। NEP एंड पब्लिक फाइनेंस, मतलब देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि भाई इंडियन इकोनॉमी में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लानी पड़ी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में एक तो वित्तीय संकट चल रहा था, दूसरा इन्फ्लेशन चल रहा था, तीसरा पब्लिक सेक्टर काफी पुअर परफॉर्म कर रहा था। तो उसमें पब्लिक फाइनेंस से जोड़ करके आपको पढ़ना है कि वित्तीय संकट जो चल रहा था उसको हटाने के लिए क्या क्या किया गया, है ना। उसके बाद FRBM भी इसमें आ जाएगा। FRBM को भी हमने अडॉप्ट किया था। फिस्कल डेफिसिट को कम किस तरह से किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें आ जाएंगी। तो ये जो सिलेबस है काफी डिटेल में है स्टूडेंट, और आप लोग अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, तो इसको मैं लाइव शुरू कर रही हूँ। और ये आप लोगों का जो सिलेबस है, मेरे ख्याल से मुझे इट्स नॉट मोर देन 20 डेज में ये पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। खासकर पोस्ट लिबरलाइजेशन एंड प्री लिबरलाइजेशन, ये जो दो है, इसकी मैं लाइव क्लास ला रही हूँ स्टूडेंट। और अभी माइक्रो की भी लाइव क्लास चल रही है, एडवांस जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसकी भी लाइव क्लास मेरे द्वारा ली जा रही है। तो ये कुल मिलाकर के ये 3 टॉपिक जो होंगे आपके, वो लाइव क्लास के टॉपिक में कवर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो फटाफट से इसमें एडमिशन लीजिए। और इसमें 2 चीजें और भी हैं, NEP एंड मॉनेटरी सिस्टम,
मॉनिटर सिस्टम में देखो आरबीआई पहले सिर्फ रेगुलेटर का काम करता था, लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद से वो फैसिलिटेटर भी बन गया। फैसिलिटेटर मतलब कि किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, किस तरीके से सुविधाजनक चीजों को बनाया जाए। प्लानिंग भी इसमें आपको पढ़ना है। एनईपी एंड एम्प्लॉयमेंट, नई आर्थिक नीति से हमारे देश में रोजगार पर क्या असर पड़ा। तो ये बहुत ही डिटेल सिलेबस है, तो मैं फटाफट इसकी लाइव क्लास शुरू कर रही हूँ, तो आप लोग इसमें जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।